गुड आफ्टरनून। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ मंगोल हिस्ट्री, चंगेज खां। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया, जो वर्तमान में चीन में के एक खाना बदोश परिवार में हुआ था। पिता का नाम यबूसी था और वह बंगुतुर कबीले का सरदार था। ऐसा है, जब वो पैदा हुआ था तो पैदाइश के समय उसके हाथ पर खून के निशान थे। तो विद्वानों के अनुसार ये कथन था कि ये एक दिन बहुत बड़ा योद्धा और विजेता बने। जब चंगेज खां 10 वर्ष के थे तब तातार खां कबीले के सरदारों ने उसके पिता को जहर देकर बड़े निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। 10 वर्ष की आयु में भाई थे, 3 भाई बहन और माता। अनाथ होने के बाद में चंगेज खां ने बहुत बड़ी परेशानियां, भूखमरी और परेशानी उठाई। लेकिन चंगेज खां बचपन से गुस्सेले किस्म का दिमाग था। एक बार उसके भाई ने उसके हिस्से की कुछ मछलियां खा ली। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई को भी पानी में डुबाकर मार दिया। चंगेज खां का अर्थ जो है वो अरबी में विश्व का समुद्र। बड़े हुए 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी तातार खां कबीले की एक राजकुमारी अजरा से हुई। एक बार चंगेज खां शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो पीछे से जो उनके नजदीकी कबीले थे वो उनकी पत्नी को उठाकर ले गए। जब वो शिकार से वापस आए उनको पता चली। अतः उन्होंने आसपास के जो उनका अपना कबीला था उनको संगठित किया। संगठित करने के बाद में उन्होंने वहां पर हमला किया, लगातार हमले किए और अपनी पत्नी को छुटा कर लाए। उसके उपरांत उनके मन में विश्व विजेता बनने का जो सपना था वो आया और वो उस पर आगे बढ़े। संगठित सेना, अपनी सेना में जवान लड़के, सेना में तीर तलवार भाला चलाना, अच्छी नस्ल के घोड़े, हाथी और सैनिकों को हाफ बाजू की कमीज पहनने का उन्होंने हुक्म दे रखा था। उसके बाद वो सेना को स्वयं प्रशिक्षण देते थे अपने रेख देख में। प्रथम हमला चीन पर किया, क्योंकि मंगोलिया के नजदीक मिलता हुआ जो कोई राज्य था तो वो चीन था। उत्तरी चीन पर हमला, क्योंकि चीन एक फैला हुआ साम्राज्य था। उत्तरी चीन का शासक सोचता था कि
ये छोटी सी सेना हमारा क्या बिगाड़ लेगी। यह सोचकर उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसने उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। चंगेज खान ने उस क्षेत्र को घेर लिया, जो उसके रास्ते थे उन पर अपनी सेना खड़ी कर दी। जो अंदर जाने का उनका राशन था वो काट दिया, आने जाने की व्यवस्था बाधित कर दी। अतः मौका देखकर अचानक उन्होंने उत्तरी चीन पर हमला कर दिया, लोगों को मार दिया और वहां के शासक को कत्ल कर दिया। संघाई पर कब्जा। संघाई आगे बढ़कर संघाई को बड़ी बेरहमी के साथ वहां की जनता को कत्ल किया। जो वहां का शासक था उसको मारा। शहर और महल को आग के हवाले कर दिया। चीन की दीवार भेद कर बीजिंग पर भी कब्जा कर लिया। 1200 आगे बढ़े। 1219 ईस्वी में पर्सिया की तरफ रुख किया। ईरान पर्सिया की तरफ रुख किया उन्होंने। वहां का शासक मोहम्मद शाह था। इन्होंने उसके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए शाह के पास में अपना दूत भेजा। शाह ने अपनी तलवार से उस दूत की सर कलम कर दिया। इससे खबर सुनकर चंगेज खां आग बबूला हो गया। अतः उसने संगठित सेना लेकर मैदान में जा डटा। जबरदस्त युद्ध हुआ। शुरू में तो जीत शाह की नजर आ रही थी। युद्ध कई दिन तक लगातार चलता रहा। ऐसा कहते हैं इस युद्ध में जो इसके सैनिक थे वो बड़ी बहादुरता से लड़े। खान पान की व्यवस्था की स्थिति ये थी, यदि उनको खाने की स्थिति उनको परेशानी होती थी तो जो घोड़े कमजोर या मारे जाते थे वो सैनिक उस घोड़े को कच्चा मीट भी खा जाया करते थे। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है चंगेज खां की सेना के विषय में। लेकिन चंगेज खां की सेना के सामने वो ज्यादा समय तक टिक ना सका और युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ। अब मोहम्मद शाह आगे आगे पीछे पीछे उसके चंगेज खां उसका कत्ल करना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह से नजर भाग बचाकर ऐसी सुरक्षित जगह पहुंच गया जहां पर चंगेज खां की नजर उस पर नहीं पड़ी। अतः उसने उसके साम्राज्य को बुरी तरह से नष्ट किया। शहर में आग लगा दी, आगजनी की, लूटपाट की। जो उसके सामने आया, जिसने तलवार उठाई उसका कत्ल कर दिया, जो झुक गया उसको माफ कर दिया। लगभग 75% आबादी नष्ट कर डाली थी ईरान की उसने। और वहां का जो शहर बुखारा था उसको भी बुरी तरह नष्ट कर दिया। यहां के बाद आगे बढ़े। गजनी, काबुल, कंधार पर हमला किया। काबुल, कंधार के राजाओं ने युद्ध किया, हार गए। तुर्क भी थे, अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। अतः जो हथियार डाल देता था चंगेज खां उसको माफ कर दिया करता था। अतः जो वहां के शासक थे कंधार के, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी चंगेज खां से की। चंगेज खां कुछ वर्ष तक लगातार वहां रहा और बड़े सम्मान के साथ में उन लोगों ने उसकी इज्जत की। तदुपरांत जो मंगोल जाति थी
उसी से उत्पन्न जो उसकी संतान हुई वो मुगल कहलाए। मंगोल जाति से ही मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई, ये इतिहास में दर्ज है। आगे बढ़े, जापान, फ्रांस, तुर्कमेनिस्तान को जीतते हुए चंगेज खां ने सिंधु घाटी पार करते हुए उत्तर भारत की तरफ रुख किया। यहाँ के जो शासक जलालुद्दीन, उसके भय से सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया और दिल्ली के तट पर जो राजबाग था इल्तुतमिश से कहा सहायता मांगी, इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खां के भय से इल्तुतमिश ने भी सहायता देने से मना कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया के बर्बर शासक भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन भीषण गर्मी, चूंकि चंगेज खां बीमार पड़ गया था, इसके वजह से वे भारत आते आते वापस ही लौट गया। चंगेज खां के बारे में धार्मिक एक आस्था थी। रूहु कुद्दूस, युद्ध से पहले वो आसमान में हाथ उठाकर रूह कुद्दूस से दुआ मांगा करते थे, ये परंपरा थी। जादू टोने पर विश्वास था और युद्ध में जाने से पहले चंगेज खां फॉल खुलवाया करते थे। बाज के शौकीन थे, 40 बाज पाला करते थे। दुश्मन की चाल को समझकर और उसकी कमजोरी को जगह देखकर ही चंगेज खां हमला किया करते थे। जल्दबाजी में वो कोई फैसला नहीं लिया करते थे, चाहे उनको युद्ध स्थल से पहले इंतजार करना पड़े अपने पड़ाव डालकर। मंगोल साम्राज्य ने 13वीं व 14वीं शताब्दी में चंगेज खां ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मंगोलिया से लेकर मध्य एशिया, यूरोप, जापान, उत्तरी साइबेरिया, तुर्कमेनिस्तान, उत्तरी महाद्वीप तक अपना साम्राज्य फैला दिया। उसके हमले से लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। धरती का लगभग 22% से भी ज्यादा भाग उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था चंगेज खां ने। नेशनल जियोग्राफी में माइकल एडवर्ड लिखते हैं, मंगोल लड़ाके का जो नाता था वो खून से था और वो खून के प्यासे हुआ करते थे। ग्लैप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बुक्स में इसका विवरण दिया है। कि जब आदमी जीवन में लगभग 51 वर्ष के आसपास होता है तो उसकी इच्छा शांति
एवं स्थिरता की भावना उसके मन में पैदा हो जाती है। बकौल नेहरू लिखते हैं अपनी बुक्स में, मंगोल खाना बदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। उनकी जीत के पीछे संख्या नहीं थी, अनुशासन और मजबूत संगठन की काबिलियत थी। यह इत्तेफाक रहा था कि भारत इनके कहर से बच गया। 1227 ईस्वी में मौत से पहले चंगेज खां के आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे जिस जगह दफनाया जाए उसकी जानकारी प्रजा में, राज्य में किसी को न हो। बुक्स के अनुसार उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं है, वो ये कहते कि उसकी पत्नी ने उसको जहर दिया था, तो इसमें एक मत नहीं है। मृत्यु के बाद उसको सैनिकों ने दफनाया एक सुरक्षित जगह, लेकिन चूंकि वो जो सैनिक थे जो उसको दफनाने गए थे उन सभी को कत्ल कर दिया गया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। चंगेज खां के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत था कि वो क्रूर था, वहसी था, खूंखार था, अपने अपने मत अनुसार प्रस्तुत किए, लेकिन वो एक राजा था। उसकी नेपोलियन, सिकंदर से भी बढ़कर वो महान योद्धा था। लंबा ठाड़ा, चेहरे पर दाढ़ी रहती थी, चीनी संस्कृति से जुड़ा हुआ था, तो चीनी जैसी इसकी आंखें थी। एक बहादुर, एक योद्धा, निडर का अंत हुआ। अब इसके बाद मुगल साम्राज्य के बाद यूरोप में एक राजा हुआ था, एक बहादुर राजा, सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में मैं बात करूंगा। बैतुल मुकद्दस में जो युद्ध हुआ था उसका विवरण मैं अगले एपिसोड में आप लोगों से साझा करूंगा। जय भारत, जय कांग्रेस, धन्यवाद।